वाडमोर की वो शाम जिसमें दीवारें बोल उठी। कमरा खोला गया तो खून की गंध की लहू बाहर थी। कमरे के अंदर फर्श पर बिखरा लहू और उसके बाद दीवारों पर खून की छींटें। एक महिला लहूलुहान अवस्था में ज़मीन पर पड़ी थी, जिसके बाद देखकर लोगों की चीखें निकल गई। नमस्कार, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है राजस्थान के वाडमेर गांव की। राजस्थान का वाडमेर ज़िला बवर सुंथारो गांव, यहाँ पर रहता है एक व्यापारी, एक हैंडीक्राफ्ट व्यापारी जिसका नाम है बाजीराव। बाजीराम की पत्नी है, पत्नी का नाम ममता है। इसके अलावा बाजीराम के 4 बच्चे हैं। बाजीराम की पहली पत्नी से 3 बेटियां हुईं, जिसके बाद उसके बेटा न होने की वजह से बाजीराम ने एक और शादी करी। दूसरी शादी करी उसने ममता से। 18 साल बाद उसने ममता से शादी करी। ममता से एक बेटा हुआ। बाजीराम का जोधपुर में एक बड़ा कारोबार है हैंडीक्राफ्ट का, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से ममता राजस्थान के वाडमेर ज़िले के सुंथारो गांव में रहती है। ममता अपने 4 बच्चों की परवरिश घर में रहकर करती है। इस दौरान बाजीराम लगातार बाहर रहते हैं। व्यापार बड़ा होने के चलते बाजीराम कभी कभी घर की ओर वापस लौटते हैं। सोमवार को ममता घर में अकेली थी। उसके बाद ममता ने अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया। चारों बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते हैं। उसके बाद शाम होते ही जब ममता के बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, अचानक ममता की लाश दरवाजे पर पड़ी होती है। दीवारों पर खून की छींटें होती हैं, ज़मीन पर खून बिखरा पड़ा होता है, जिसके बाद देखकर बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। आसपास के स्थानीय लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। कई तरह के सवाल थे। घर का दरवाज़ा टूटा नहीं था और ममता की लाश ज़मीन पर पड़ी थी, मतलब कातिल कोई अपना ही था। शक की लकीरें कई तरफ खिंची थी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई थी कि आखिर कातिल कौन है। इसके बाद बाजीराम को इसकी सूचना मिली। मौके पर बाजीराम पहुंचते हैं। अपनी बीवी का शव देखकर बिलख उठते हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं। वहीं गांव में कानाफूसी हो रही थी कि कोई शख्स बाहर से तो नहीं आया था। इसने कई तरह की टीम लगाई, जिसके बाद डॉग स्क्वाड टीम लगाई गई। घर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई सवाल थे, जवाब फिर भी नहीं मिल रहा था। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी थी कि आखिर कातिल कौन था। डॉग स्क्वाड टीम ने पुलिस को एक क्लू दिया। गांव वालों ने भी बताया कि इस जगह मदन को देखा गया है। आखिर कौन मदन? मदन बाजीराम का भतीजा था और उससे ज़मीनी विवाद चल रहा था। पुलिस की शक की सुई अब पूरी तरह मदन पर घूम चुकी थी। मदन बाजीराम के घर अक्सर आता जाता था। पुलिस ने जब मदन से पूछताछ की तो उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार मदन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। घर में अकेला होने की वजह से मदन ने ममता के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, जिसके साथ मम्मी ने इसका विरोध किया। अब मदन को गुस्सा आने लगा था। गुस्से का पारा मदन का हाई हो चुका था, जिसके चलते मदन ने घर में रखे बैट से ममता पर ज़ोरदार प्रहार किया। जिस वार इतना ज़बरदस्त था कि ममता वहीं ज़मीन पर गिर गई और उसके बाद उसकी सांसें वहीं थम गईं। पुलिस ने मदन की निशानदेही पर वो बैट भी बरामद कर लिया और मदन को जेल भेज दिया। बवर सुंथारो में अब कोई नहीं बोलता, बस हवाओं में एक ही सवाल गूंजता है, क्या अपनों पे भरोसा किया जा सकता है? इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।